कि आप ये ना समझें कि वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट ले ली और अश्विन ने 3 ले ली और ये बता दिया कि इंडिया के पास यंग टैलेंट है, इंडिया के पास इतनी बॉलिंग क्वालिटी, इतना टैलेंट है। नहीं नहीं नहीं, मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि इंडिया के प्लेयर्स ने, इंडिया के बॉलर्स ने, ख़ास तौर पे इंडिया के स्पिनर्स ने ये बताया कि अगर पाकिस्तान का साजिद खान और नुमान अली 2 प्लेयर्स 10 विकेट निकाल सकते तो इंडिया के पास भी अश्विन और वाशिंगटन सुंदर हैं जो कि 2 बॉलर, स्पिनर बॉलर 10 विकेट निकाल सकते हैं। ये मेन मुद्दा है यहाँ पे। हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया का यंग टैलेंट आ गया और उसने आगे पिछाड़ दिए, ये कर दिए। नहीं, वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग में 7 विकेट निकाल ली है, बैट्समैन भी है भाई वो अभी, ठीक है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करना जानता है। तो क्या पता वो बैटिंग में खड़ा होकर 100 कर जाए, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक मुझे प्रेडिक्शन लग रही है, मेरी प्रेडिक्शन ऐसा देखिए वो कोई भी प्लेयर उठाते हैं, सरफराज रांझी से उठा के लाते हैं और 150 कर जाता है, ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद आता है 99 कर जाता है, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म होता है 52 कर जाता है, 46 पे बेचारों ने आउट किया, कर लिया आपने तो उनकी आत्मा रोल के रख दी है। मैं कहता हूँ कि सही से आज प्रो है न्यूजीलैंड को कि 259 रन से क्या औकात है। माना कि एक आउट हो गया इंडिया का भी, 11 ओवर में 16 रन हुए, स्टंप्स हो गए, लेकिन डे 2 में आप देखें विराट पीछे है, क्रीज पे शमन खड़ा है, जसवाल खड़ा है, उसके बाद ऋषभ पंत पड़ा है, उसके बाद भाई बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े अश्विन तक बैटिंग है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच, आज बॉलिंग लाइनअप देखने को मिला। भारतीय टीम तबाहियां कर रही है और ऐसी तबाहकुन परफॉर्मेंस रही। वाशिंगटन सुंदर की 7 विकेट्स निकाल गए, साथ दिया अश्विन ने 3 विकेट्स निकाल ली। क्या कहना चाहते हैं कि भारतीय टीम की ऐसी वापसी, और बॉलिंग लाइनअप तो कमाल है ही है, बैटिंग लाइनअप में भी शुभमन गिल की वापसी आते हुए दिखाई दी। तो क्या लगा रोहित आज फिर नहीं चल पाए? देखिए, सबसे पहले हम बॉलिंग लाइनअप को डिस्कस करते हैं इंडिया की। जैसे वाशिंगटन सुंदर ने आज अपने पहले टेस्ट के अंदर, कहेंगे इतने अरसे के बाद पहला टेस्ट ही कहूँगा मैं इसको कि कमबैक हुआ उसका टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और आते ही उसने अपनी पहली इनिंग के अंदर 7 विकेट निकाल लेना एक बॉलर का, वो भी ऑलराउंडर बॉलर, और ऊपर से यंगस्टर, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि यंगस्टर है, ऑलराउंडर है और इतने अरसे बाद वापसी है। तो मेरे ख्याल में एक यहाँ पर मैं एक बात पहले करूँगा कि अगर कोई इंडिया का प्लेयर कमबैक करता है तो ऐसा करता है। आप ऋषभ पंत को दे लें, एक्सीडेंट के बाद ने कमबैक किया। आप इसे कमबैक नहीं कहें, आप इसे तबाही कहें, सुनामी कहें, जलजला कहें, सैलाब कहें, सबको बहा के ले गए। नो डाउट, जितने नाम दें उतने कम है, ठीक है। लेकिन मैं इसको कमबैक इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने साथ बाकी प्लेयर्स का भी कमबैक डिस्क्राइब करना है। ऋषभ पंत ने कमबैक किया, बताया उसने कि भाई ऋषभ पंत इन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद रोहित की बैकअप हुआ, कमबैक हुआ, रोहित ने बताया कि ये होता है कैप्टन, ये होता है बैट्समैन के लेजेंडरी। आज देखिए वाशिंगटन सुंदर ने कमबैक किया, इवन किंग कोहली ने कमबैक किया। तो पहले टेस्ट के अंदर बताया कि 70 स्कोर करके कि किंग कोहली जितने मर्जी किंग पैदा हो जाए। यंगस्टर्स बड़े कमाल के चल रहे हैं, सरफराज खान 150, आज वाशिंगटन सुंदर, आखिरकार ये कौन सी चक्की का आटा खिला रहे हैं अपने यंगस्टर्स को? आप सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ ना यंगस्टर्स गिने, आप इमर्जिंग उठा के देखें, आप उनकी रणजी ट्रॉफी उठा के देखें, आप उनकी T20 वर्ल्ड कप में यंगस्टर्स को उठा देखें, आप जिम्बाब्वे, श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ यंगस्टर्स को उठा देखें। ये इंडिया के यंगस्टर्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 300 का टारगेट बना दिया T20 के अंदर। यंगस्टर्स इंडिया के ये हैं। तो आप सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ को ना हाईलाइट करें, आप उन चीज़ों को हाईलाइट करें जिनमें यंगस्टर्स ने परफॉर्म करके दिखाया है, ठीक है। अब सरफराज खान की हमने बात की, देखिए इंग्लैंड के खिलाफ उसने सीरीज़ के अंदर परफॉर्म किया, 50-70 आई थिंक स्कोर किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के बाद उसको हमने दोबारा टेस्ट के अंदर देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर ना काफी ज्यादा असरार छोड़ रहे हैं। मैं पॉइंट यही उठाने लगा था कि आप ये ना समझें कि वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट ले ली और अश्विन ने 3 ले ली और ये बता दिया कि इंडिया के पास यंग टैलेंट है, इंडिया के पास इतनी बॉलिंग क्वालिटी, इतना टैलेंट है। नहीं नहीं नहीं, मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि इंडिया के प्लेयर्स ने, इंडिया के बॉलर्स ने, ख़ास तौर पे इंडिया के स्पिनर्स ने ये बताया कि अगर पाकिस्तान का साजिद खान और नुमान अली 2 प्लेयर्स 10 विकेट निकाल सकते तो इंडिया के पास भी अश्विन और वाशिंगटन सुंदर हैं जो कि 2 बॉलर, स्पिनर बॉलर 10 विकेट निकाल सकते हैं। ये मेन मुद्दा है यहाँ पे। हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया का यंग टैलेंट आ गया और उसने आगे पिछाड़ दिए, ये कर दिए। नहीं, उन्होंने बेसिकली न्यूजीलैंड को नहीं अलर्ट किया, उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट किया कि अगर आपके 2 बॉलर 10 विकेट निकाल सकते हैं, वो भी स्पिनर जिन्होंने इतने अरसे बाद दोबारा टीम में ले गए हैं 3-4 साल बाद, और अगर उन्होंने 10 विकेट निकाली, तो आप ये ना भूलें कि इंडिया का यंग टैलेंट हो और इतने अरसे बाद कमबैक हो, तो वो भी दो बॉलर, स्पिन बॉलर 10 विकेट निकालना जानते हैं। ये है बेसिकली उनकी स्ट्रैटेजी, ये है रोहित शर्मा की मास्टर माइंड प्लानिंग, और ये है रोहित शर्मा की बेस्ट कैप्टनसी का लेवल कि चाहे वो खुद 9 बॉल खेल के 0 पे आउट हो रहा है, लेकिन नीचे शुभमन गिल की इंजरी के बाद भी वापसी ले आया है। क्योंकि अब देखे ऋषभ पंत इंजरी के बाद आया, कमबैक करके दिखाया। अब शुभमन गिल इंजरी के बाद आ रहा है, क्या पता कल शुभमन गिल का 200 नजर आ जाए दोबारा, क्या पता कल शुभमन गिल 100 कर जाए। और वैसे भी नीचे ऋषभ पंत पड़ा है, ठीक है, किंग कोहली पड़ा है, जयसवाल खुद अभी विकेट पे मौजूद है, सरफराज खान मौजूद है, अश्विन मौजूद है, जडेजा मौजूद है। तो मेरे ख्याल में ऊपर से वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग में 7 विकेट निकाल ली है, बैट्समैन भी है भाई वो अभी, ठीक है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करना जानता है। तो क्या पता वो बैटिंग में खड़ा होकर 100 कर जाए,
तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक मुझे प्रिडिक्शन लग रही है, मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक कल का जो दिन है बहुत थोड़ी सी लीड रह गई है, 100 समथिंग की लीड बाकी है कि 200 की लीड बाकी है। तो इंडिया के पास अभी 9 विकेटें मौजूद हैं, 10 विकेटें। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेकंड टेस्ट मैच, और आते ही क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग देखने को मिली अश्विन एंड वॉशिंगटन सुंदर। क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन बॉलिंग के अंदर वॉशिंगटन सुंदर ने आज अच्छा खासा साथ दिया अश्विन का, और 7 विकेट्स निकाली और अश्विन ने 3 विकेट्स निकाली। इंडिया क्या कर रहा है, कभी इमर्जिंग में रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है, कभी इंटरनेशनली रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है, कभी टेस्ट के अंदर रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है। ये भारतीय टीम को आखिरकार हो क्या गया है? यार सुंदर ने, मुझे लगता है कि आज बॉलिंग नहीं की, कोई बदला ही था जो उसने आज न्यूजीलैंड से निकाला है। 4 साल वो बंदा बाहर है, जब वापस आया तो भाई उसने आते सर कहर गिराया न्यूजीलैंड के बैट्समैन पे, चाहे रविंद्रा था, चाहे डिवॉन कॉनवे था, डैरल मिचेल था, जो भी उसके आगे आया भाई 59 रन दे के 7 खिलाड़ी उड़ा के चला गया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि भाई कुलदीप की जगह एक ऐसा बॉलर आएगा जिसका दुनिया में कोई बड़ा नाम नहीं है, जो 1300 दिन हो गए, 1329 दिन हो गए, टेस्ट ही नहीं खेला। आते सार उसने, मैं कहता हूँ, पूरी दुनिया हैरान कर दी। रोहित शर्मा उसकी तरफ देख रहा है कि भाई 7 आउट तूने करने हैं तो बाकी बॉलर्स कहाँ जाएंगे। ना बुमराह को मौका दिया, ना आकाश को मौका दिया, ना रविंद्रा जडेजा को मौका दिया। लेकिन 2 प्लेयर्स भाई आखिरकार यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स कह रहे हैं कि सीनियर्स बैठे रहे और हमारी बारी है, अब आगे हमने जनरेशन लेके चलनी है, आप जरा थोड़ी छुट्टी करते जाए यहाँ से, क्योंकि बहुत हो गया। आपने तो निकाल लिया विकेट्स, हमने बुमराह को देखा इंग्लैंड के खिलाफ भाई 9 विकेट्स निकालने का रिकॉर्ड है। अश्विन का हम लोगों ने 6 विकेट्स देखी। आज वॉशिंगटन सुंदर यंगस्टर ने इतना कमाल का परफॉर्म कर दिया कि सब हैरान हो गए। न्यूजीलैंड वाले बोलते होंगे कि भाई ये गुस्सा है फर्स्ट टेस्ट मैच का। बिल्कुल ऐसा देखिए, वो कोई भी प्लेयर उठाते हैं, सरफराज रांझी से उठा के लाते हैं और 150 कर जाता है। ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद आता है 99 कर जाता है। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म होता है 52 कर जाता है। 46 पे बेचारों ने आउट किया, कर लिया आपने तो उनकी आत्मा रोल के रख दी है। मैं कहता हूँ कि सही से आज परोया न्यूजीलैंड को कि 259 रन से क्या औकात है। माना कि एक आउट हो गया इंडिया का भी, 11 ओवर में 16 रन हुए, स्टंप्स हो गए, लेकिन डे 2 में आप देखें विराट पीछे है, क्रीज पे शमन खड़ा है, जसवाल खड़ा है, उसके बाद ऋषभ पंत पड़ा है, उसके बाद भाई बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े अश्विन तक बैटिंग है। तो इंडिया मुझे लगता है कि 259 उतार के 200 की लीड आराम से करेगा। और डे 3 में विकेट इतनी ज़्यादा गंदी हो जाएगी कि स्पिन बॉलिंग नहीं खेली जाएगी और न्यूजीलैंड एक इनिंग से मैच हारेगा। साथ वाले हमसाई की बात करते हैं पाकिस्तान की, आज वो भी बड़ा कमाल का खेल गए। साजिद खान की बात कर लें और नुमान की बात कर लें, क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग उनकी भी नजर आई है। मतलब चल क्या रहा था, इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ साथ चले हैं। अब मजा आया, एशिया की क्रिकेट टॉप पे है। गोरे जो है इंग्लैंड पाकिस्तान के पाँव में पड़ा हुआ है, न्यूजीलैंड इंडिया के पाँव में पड़ा हुआ है कि भाई हमें बख्शो। पाकिस्तान इंडिया ने कहा नहीं भाई नहीं छोड़ेंगे। हमारी अल्लाह अल्लाह करके बॉलिंग चली तो हमारी बैटिंग फ्लॉप हो गई है। ना हमारा कामरान गुलाम चला, ना उसके बाद ओपनिंग जोड़ी चली, साइम भी आउट, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक भी आउट, अभी तो चौथा साउथ भी आउट हो गया था, वो तो रिव्यू लेके बच गया। पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग चली तो बैटिंग नाकाम हो गई है। अब इंडिया की हमने देखना है, बॉलिंग इंडिया की भी बड़ी फैबुलस चली है। इंडिया ने 259 पे आउट किया, हमने 267 पे आउट कर दिया, फर्क 8 रन का है, लेकिन इंडिया की बैटिंग हमसे बेहतर चल रही है। और डे 2 में जब उनके पास जसवाल जैसे बैट्समैन खड़े हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है 200 की लीड कर जाएगा। 200 की लीड कर गया तो न्यूजीलैंड का बाप भी पूरी नहीं कर सकेगा। ओके, थैंक यू।